नमस्ते, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो बहुत से लोगों के ये सवाल थे कि हम बीएसटीसी 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो हम राजस्थान जीके में कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, राजस्थान जीके को हम कैसे कंप्लीट करें, कौन सा तरीका बढ़िया होगा राजस्थान जीके को पढ़ने का। तो आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बीएसटीसी में राजस्थान जीके के 150 नंबर का राजस्थान जीके आता है और 50 क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, राजस्थान जीके का जो सिलेबस है, बीएसटीसी का जो सिलेबस है, वो सिलेबस आपको अच्छे से देखना है एक बार कि सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स है, क्या क्या चीजें हैं। और सिलेबस देखने के बाद में आपको लास्ट 10 ईयर के बीएसटीसी के पेपर अच्छे से देखने हैं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको देखने हैं। तो लास्ट 10 ईयर के बीएसटीसी के जो पेपर है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आप जाके आप देख सकते हो। वहां पे आपको लास्ट 10 ईयर के बीएसटीसी के पेपर मिल जाएंगे। तो जब आप लास्ट 10 ईयर के बीएसटीसी के पेपर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा एक तरीके से कि राजस्थान जीके में या बीएसटीसी में जो भी बाकी टॉपिक्स है, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कहां से उठाए जाते हैं, किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, वो सब आपको पता चल जाएगा। तो आपको सबसे पहले लास्ट 10 ईयर के बीएसटीसी के पेपर देखने हैं और उसके बाद में आपको क्या करना है कि बहुत सी बार सबसे पहले आप लास्ट 10 ईयर के पेपर देख लोगे, ठीक है, तो आपके माइंड में एक इमेज बन जाएगी कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं, कौन से लेवल पे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद में आप अपनी बुक से, जो भी आपने बुक लेके रखी हो, उससे आपको पढ़ाई चालू करनी है। तो जब हम पढ़ाई चालू करते हैं राजस्थान जीके की, तो हम देखते हैं कि राजस्थान जीके में बहुत सारे टॉपिक्स है, बहुत सारे टॉपिक्स है। तो ऐसा बहुत सी बार लगता है कि कुछ टॉपिक्स हम छोड़ देते हैं और कुछ टॉपिक पे हम ज्यादा फोकस कर लेते हैं, ऐसा लगता है। तो आपको भी ऐसा लगेगा। तो जो आपको ऐसा लगेगा तो उस समय क्या करना है कि जो टॉपिक्स है, ठीक है, जो टॉपिक्स है, बहुत सारे टॉपिक होंगे। जैसे मान लो कि नदियों का टॉपिक है, ठीक है, मान लो मृदा का, जो मिट्टी का जो है वो टॉपिक है, मान लो पॉलिटी का टॉपिक है, ठीक है, मान लो जो कृषि है उसका टॉपिक है, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारे टॉपिक्स है। राजस्थान का इतिहास है, राजस्थान का भूगोल है, राजस्थान के दुर्ग हैं, राजस्थान में जो जनजातियां है वो है, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो आपको वहां पे लगेगा कि बहुत सारे टॉपिक्स में से मैं एक टॉपिक छोड़ देता हूं। मान लो मैं यहाँ पे कृषि का टॉपिक छोड़ देता हूं, मैं कृषि को बिल्कुल पढ़ूंगा ही नहीं, खोलूंगा ही नहीं, बाकी जो है तीनों में पढ़ूंगा, अच्छे से करूंगा, ऐसा होता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको हर एक टॉपिक को एक बार तो अपनी नजर से निकालना ही है और टॉपिक को अच्छे से पढ़ना ही है, ठीक है। और जब आप यहाँ पर लास्ट 10 साल, लास्ट पुराने 10 साल के जो बीएसटीसी के पेपर देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं, किस चीज को मेरे को अच्छे से पढ़ना ही करना है। तो फिर जो आपके सामने से टॉपिक होंगे ना, तो हर एक टॉपिक में क्या होता है, 3 तरह की चीजें होती है। कुछ चीजें होती है इजी होती है, ठीक है, इजी लेवल होता है। कुछ जो होता है मीडियम लेवल होता है, ठीक है। कुछ जो होता है हार्ड लेवल होता है, ठीक है। क्या होता है, कुछ हार्ड लेवल होता है। हर एक टॉपिक में ऐसी चीजें होती है कि कुछ तो इजी है, ठीक है। नदियों में कोई टॉपिक है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, चंबल नदी है। और सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूरी राजस्थान में बहती है, बनास नदी है। तो ये इजी है, ठीक है ना, ये इजी है, ठीक है। अब यहाँ पे ये पूछ ले कि राजस्थान में जो बनास है वो कहाँ से उद्गम उसका होता है, उद्गम स्थल का क्या है बनास का, तो ये थोड़ा सा मीडियम है, ठीक है, ये थोड़ा सा मीडियम है। और भी नदी वाले टॉपिक में हार्ड जो है पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हर एक टॉपिक को मैं आपको बताऊं तो मैं इस लेवल में बांटता हूं, इजी, मीडियम, हार्ड, ठीक है। ऐसा हर एक टॉपिक में कोई ना कोई चीज है। तो आपको क्या करना है, जो इजी चीज है ना, जो इजी चीज है हर एक टॉपिक में से, ठीक है, उसको तो आपको अच्छे से कर ही लेना है, उसको तो आपको अच्छे से पढ़ ही लेना है, ठीक है। जैसे कि आप कृषि, आप मैं कह रहा था कि कृषि को छोड़ दे, तो कृषि को आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, कोई भी टॉपिक को आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। उसमें जो इजी चीज है ना उसको तो कर ही लेना है, ठीक है। जैसे कृषि में क्या है कि कौन सी फसल है राजस्थान में जो सबसे ज्यादा होती है, ये कितना इजी क्वेश्चन है, इसको कोई भी सही कर सकता है। तो अगर आप इस टॉपिक को ही छोड़ देते हो और मान लो यही क्वेश्चन आ गया कि हमारे राजस्थान में सबसे ज्यादा फसल कौन सी होती है, तो आप 1 नंबर इजीली खो दोगे, ठीक है। और इजी जो क्वेश्चन होते हैं वो लगभग सब सही करते हैं, तो वो भी हमको तो सही करना ही पड़ेगा ना। तो इसलिए आपको क्या करना है, हर टॉपिक में जो इजी है उसको भी अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। और हर एक टॉपिक में जो मीडियम है उसको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है, उसको भी आपको अच्छे से करना है। और हर एक टॉपिक में जो हार्ड है ना उसको भी आपको करना है, ठीक है, उसको भी आपको करना है। और कभी कभी क्या होता है, बहुत हार्ड होता है, हमको कितना भी हम कर ले समझ में नहीं आता है, तो उसको आप छोड़ सकते हो, क्योंकि जो आपके लिए हार्ड होगा ना वो सबके लिए हार्ड होगा। क्या होगा वो,
सबके लिए हार्ड होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे लिए हार्ड है, क्योंकि जो हमारे सबके पास में जो मटेरियल है, बुक्स है, वो सब सेम है, लगभग हम सेम चीजें ही पढ़ते हैं। तो कोई चीज आपके लिए बहुत हार्ड है तो आप एक बार तो उस पर नजर घुमा ही लेना, ऐसा नहीं बिल्कुल छोड़ दे, एक बार तो नजर घुमा ही लेना। क्योंकि हमारे जो है ऑप्शन वाइज क्वेश्चन आते हैं बीएसटीसी में कि ए बी सी डी 4 ऑप्शन आते हैं, चारों में से एक चूज करना होता है। तो क्या होता है कि मान लो बहुत हार्ड चीज है तो आपने एक बार पढ़ी हो, ठीक है, एक बार नजर घुमा लिया और एग्जाम में आ गया और आपको याद आ गया थोड़ा थोड़ा, तो वहां पे क्या आपका सही हो सकता है। इसलिए बिल्कुल तो कुछ भी नहीं छोड़ना है कि बिल्कुल छोड़ दिया, एक बार नजर भी आपको घुमा लेनी है, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है बीएसटीसी में, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो ये इजीली आप कर सकते हो। नेगेटिव मार्किंग नहीं है बीएसटीसी में, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब क्या है कि राजस्थान जीके में बहुत सारे टॉपिक्स होंगे, क्या होंगे, बहुत सारे टॉपिक्स होंगे। तो हर टॉपिक्स में से इजी, मीडियम, हार्ड चीजें आपको पढ़नी ही है, ठीक है ना। इजी चीजें तो पढ़नी ही पढ़नी है, अच्छे से कर लेनी। मीडियम जो चीज होगी, मीडियम जो क्वेश्चन होंगे, मीडियम जो लेवल का होगा कि हाँ ये क्वेश्चन मीडियम लेवल का बन सकता है, वो भी आपको अच्छे से करना है। हार्ड जो लेवल है वो भी आपको अच्छे से करना है। और मान लो कि जैसे मान लो पॉलिटी पढ़ रहे हो, पॉलिटी में कोई चीज जो बहुत हार्ड है, बहुत मीडियम लेवल की है, याद ही नहीं हो रही है, तो आप उसको छोड़ सकते हो। लेकिन छोड़ने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही छोड़ दिया आपने, पॉलिटी वाला जो टॉपिक है वो खोला ही नहीं, ठीक है ना। उसमें जो वो कॉन्सेप्ट है जो हार्ड है या मीडियम लेवल का है, वो आपने खोला ही नहीं, इजी पढ़ लिया, तो ऐसा नहीं करना। उसमें भी एक बार आपको नजर तो घुमा ही लेनी। क्या करना है, एक बार नजर तो घुमा ही लेनी, क्योंकि एग्जाम में क्या है, बीएसटीसी में 4 ऑप्शन आएंगे, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो क्या पता सही हो जाए, सही हो जाएगा तो एक क्वेश्चन सही हो जाएगा और 3 नंबर मिल जाएंगे, बेनिफिट मिल जाएगा। तो आपको ये करना है, ठीक है। तो ऐसे कर करके आपको टॉपिक खत्म करने हैं फटाफट से। और टॉपिक आप जब पहली बार नदी वाला पढ़ोगे ना तो आपको याद नहीं होगा। तो एक चीज को जब आप 7-8 बार देखते हो तब जाके याद होती है, ठीक है। क्या 7-8 बार जब देखते हो और नदियों के बारे में जब आप पढ़ोगे तो आप जब पूरा समझोगे ना कि इस नदी का उद्गम यहाँ से होता है, फिर यहाँ से होकर ये इस जिले में बहती है, थोड़ा सा इमेजिन करोगे, तो पढ़ने के ऐसे जब बहुत सारे तरीके लगाओगे तब जाके याद होता है। तो थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, थोड़ा सा आपको मेहनत क्या है करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद में क्या करना, आपको मॉक टेस्ट देने हैं। क्या देने हैं, मॉक टेस्ट देने हैं। और टॉपिक वाइज हो सके तो क्वेश्चंस आपको देखने हैं, ठीक है। चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज हो सके तो आपको क्वेश्चन देखने हैं। मॉक टेस्ट और टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको जो है मैं टेलीग्राम चैनल की जो लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आप जाओगे, ऊपर स्क्रॉल करोगे तो वहां पे पीडीएफ है, वहां से आप देख सकते हो। इससे आपकी क्या प्रैक्टिस हो जाएगी और आपकी हेल्प भी हो जाएगी। तो ये था पूरा। तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है, अगर अभी तक नहीं देखा हो। लास्ट 10 ईयर के पेपर देखने, फिर आप 10 ईयर के पेपर देखोगे, सिलेबस देखोगे और बुक खोलोगे राजस्थान जीके की, तो आप देखोगे कि बहुत सारे टॉपिक्स हैं और आप सोचोगे यार कुछ टॉपिक में छोड़ देता हूँ, ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ। तो ऐसा नहीं करना है। जो जितने भी टॉपिक्स हैं उनमें जो इजी चीजें हैं, ठीक है ना, जैसे नदियों में कोई इजी चीज है मैंने आपको बता दिया, तो कोई इजी चीज है उसको अच्छे से कर लेना, मीडियम को भी अच्छे से कर लेना, ठीक है, और हार्ड को भी अच्छे से कर लेना। और कोई चीज हार्ड है उसको छोड़ रहे हो तो एक बार नजर तो घुमा ही लेनी। क्या करना है, नजर तो उस पर घुमा ही लेनी है, ठीक है। और उसके बाद में जो है आपको मॉक टेस्ट देने हैं और मॉक टेस्ट के साथ टॉपिक वाइज उसके क्वेश्चन देखने हैं, ठीक है। और बहुत सारे ऐप्स आते हैं जहां पर बीएसटीसी के बहुत सारे ऐप्स हैं जहां पे आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट के मिल जाएंगे। और आप जो है टेलीग्राम चैनल की भी लिंक दूंगा, वहां पे जाके भी आप ऊपर स्क्रॉल करके देख सकते हो, ठीक है। तो कुल मिला के आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। प्रैक्टिस करने के साथ साथ जब आप क्वेश्चन भी देखोगे तो और आपके क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे और आपका थोड़ा सा प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो ये भी आपको करना है। और इसके बाद में जो है सबसे बड़ी चीज रिवीजन का भी टाइम निकालते रहना या साथ साथ में करते रहना, ये आपके ऊपर है कि आप कैसा टाइम बिठाते हो। तो ऐसा पूरा आपको राजस्थान जीके करनी होगी। थोड़ी मेहनत तो आपको राजस्थान जीके में करनी होगी, थोड़ा मन तो आपको लगाना ही होगा, थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट तो लेना ही होगा, ठीक है। थोड़ा सा जैसे नदी का टॉपिक पढ़ रहे हो तो इमेजिन करो कि ये नदी ऐसे निकल रही है, मेवाड़ साइड में ऐसे निकल रही है, इस जिले से ऐसे निकल रही है, थोड़ा सा कहाँ से ये नदी का उद्गम स्थल ये है, इस नदी के उपनाम क्या है। तो थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, थोड़ा जब आप मेहनत करोगे थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा। 7-8 बार एक चीज पढ़ते हैं हम, जब याद होती है, ये ह्यूमन नेचर है, ऐसा नहीं है कि एक बार देखने से याद हो जाती है। तो ये पूरा आपको इस तरीके से करना है। तो ये एक तरीका था, जो लोग सवाल पूछ रहे थे उनको मैं बताना चाहता था कि ऐसा ऐसा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप कोई भी टॉपिक छोड़ दोगे, ठीक है। और बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।